शोभा आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सौ रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। मुझे गिरफ्तार करने वाला अभी तक पुलिस ऑफिसर कोई पैदा नहीं हुआ। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि किसी को इतना ज्यादा दिल से याद नहीं करना चाहिए कि वो अचानक से आपके सामने आके खड़ा हो जाए। आप मुझे बताने का कष्ट करेंगी कि आप यहाँ क्यों आई हैं? झूठ बोलता है वो, मैं भला ऐसा क्यों बोलूंगा? माधव से 5,000 रुपए की रिश्वत ली थी, क्या ये भी झूठ है? मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझे रुपयों की बहुत जरूरत थी, मुझसे भारी भूल हो गई। हुजूर हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी भूल हो गई। तमाशा मत करो, बैठो बैठो। ड्रामेबाजी से मैं तंग आ चुका हूँ, बेवकूफ कहेंगे। अरे सरकार, वो बेवकूफ माधव, उसके पास क्या सबूत है कि मैंने उससे 5,000 रुपए लिए हैं? माधव की बीवी ने अपने गहने 5,000 रुपए में बेचे और वही रुपए तुम्हें उसने दिए। क्या हुजूर, आप भी बच्चों जैसी बातें करते हैं? क्या बोला तुमने? मैं बच्चों जैसी बातें करता हूँ? सॉरी हुजूर, गलती से मिस्टेक हो गई। मेरा मतलब है कि माधव का वकील ये कैसे साबित करेगा कि ये वही नोट है जो सोनार ने माधव की पत्नी को दिया था? माधव के वकील को पता चला है कि सोनार हर नोट का नंबर लिखता है। वही नोट उसका वकील कोर्ट में पेश करेगा और ये साबित कर देगा कि वही नोट उसने तुमको दिए थे। अच्छा, बहुत खूब। तो मैं आज ही वो नोट ऐसी जगह छुपा दूंगा सरकार जहां से यमदूत भी नहीं ढूंढ सकता है। और रही बात सुनार की, तो उसका पता चला के तो उसकी दुकान को तोड़ फोड़ कर देंगे। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जी हुजूर, मैंने कहा दफा हो जाओ, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। जाता हूं हुजूर, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि आपकी गाड़ी का इंजन मैं हूं, और जब इंजन ही नहीं रहेगा तो आपकी गाड़ी कैसे चलेगी? जब इंजन नहीं रहेगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? कैसे कैसे गधे पाल रखे हैं मैंने। आप सबको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जानकारी देंगे। पशुपालन भी थी इसमें मेस कोर्स या एनिमल हस्बेंड्री एंड मीट, बकरी और भेड़ पालन या शिप एंड गोट रियरिंग और डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। दामिनी बेटा,
गाय भैंस ये मुर्गी बकरी तो हर घर में होता है, इसमें नई बात कौन सी है? बहुत अच्छा सवाल किया है चाचा आपने, बैठ जाइए। दरअसल पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए देश के किसानों को या पशुपालकों को कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत नई तकनीकी जानकारी जैसे पशुपालन एवं पशु प्रबंधन, जिसके अंतर्गत उन्नत पशु गृह बनाना, उनका टीकाकरण, पशु में रोग एवं रोगों की जानकारी और रोकथाम जैसे प्राथमिक घरेलू उपचारों के बारे में बताया जाता है। इसके साथ पशुधन उत्पादन और प्रबंधन, कृत्रिम गर्भाधान से नस्ल सुधारना और पशुपालन को ज्यादा फायदेमंद बनाने के तरीकों के बारे में बताया जाता है, जो परंपरागत तरीकों से बिल्कुल अलग है। इसके साथ पशुपालन में सहकारिता, पशु बीमा, पशु ऋण और पशुपालन विभाग के सब्सिडी वाली योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाती है। और इसमें यह भी सिखाया जाता है कि हम अपने पशुओं की उत्पादन क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे दूध, ऊन, अंडे और उनके सुनियोजित मार्केटिंग के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इसके जरिए पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। पशुपालन योजनाओं में सबसे पहले हम डेयरी फार्मिंग की बात करेंगे। गाय का यूं तो पूरी दुनिया में काफी महत्व है, लेकिन भारत के संदर्भ में बात की जाए तो प्राचीन काल से ही यह अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। चाहे वो दूध का मामला हो या खेती के काम में आने वाले बैलों का। वैदिक काल में गायों की संख्या व्यक्ति की समृद्धि का मानक हुआ करती थी। दुधारू पशु होने के कारण ये बहुत ही घरेलू और उपयोगी पशु है। गाय पालन, दूध उत्पादन व्यवसाय या डेयरी फार्मिंग छोटे व बड़े दोनों स्तरों में सबसे ज्यादा फैला हुआ व्यवसाय है, जो किसान बहनों और भाइयों की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाता है। गाय की कुछ नस्लें ऐसी है जो ज्यादा दूध देती है, उनका नाम क्या है? हाँ भैया, बैठ जाइए। जब कभी भी आप गाय पालन व्यवसाय करने की सोचे तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी नस्ल की गाय सबसे ज्यादा दूध देती है, किस नस्ल की गाय का बछड़ा दूध का उत्पादन करने से जल्दी बढ़ता है। गाय को अपने शहर की जलवायु के अनुसार ही खरीदना चाहिए, ताकि वे आपके शहर की जलवायु को सह सके। इसलिए बेहतर होगा कि गाय अपने शहर से ही खरीदें। आपके लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि गाय के किस नस्ल के दूध की स्थानीय मांग ज्यादा है। हम आपको बताएंगे कि गाय की कौन सी नस्ल ज्यादा दूध उत्पादन करती है। एक मिनट रुकिए। ये हरियाणा नस्ल की गाय है। ये रोज 8 से 12 लीटर तक दूध देती हैं। ये गायें दुधारू होती हैं। इनका रंग खाकी, भूरा या सफेद होता है। और जो भी किसान बहन भाई इस प्रशिक्षण के लिए अपना नाम रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहते हैं, वो प्रिया के पास आके अपना नाम लिखवा दे। प्रिया बहन, सबसे पहले मेरा नाम लिखो। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर।
ये देखिए। जो गाय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे थरपारकर गाय कहते हैं। ये गाय दुधारू होती हैं। इनका रंग खाकी, भूरा या सफेद होता है। जोधपुर और सिंध का दक्षिण पश्चिमी रेगिस्तान इनका प्राप्ति स्थान है। इनकी खुराक कम होती है। और ये देखिए, और ये है भगनारी। नाड़ी नदी का तटवर्ती प्रदेश इनका प्राप्ति स्थान है। ज्वार इनका प्रिय भोजन है। ये गायें खूब दूध देती हैं। अजय, ये देखिए, ये हरियाणा नस्ल की गाय है। ये रोज 8 से 12 लीटर तक दूध देती हैं। ये गायें दुधारू होती हैं। इनका रंग खाकी, भूरा या सफेद होता है। ये ऊंचे कद की होती हैं। इनका स्थान रोहतक, हिसार, सिरसा, करनाल, गुड़गांव और जिंद है। अजय, नेक्स्ट। और ये वाली है करण फ्राई। भाई, मैं तो ये वाली गाय खरीदूंगा। करण फ्राई का विकास राजस्थान में पाई जाने वाली थरपारकर नस्ल की गाय से किया गया है। थरपारकर गाय की दूध उत्पाद औसत होता है, लेकिन गर्म और नमी को सहन करने की क्षमता के कारण ये काफी महत्वपूर्ण होती हैं। और भी बहुत सी नस्लें हैं, जैसे नागौरी, पंवार, दसजल, दजल, गांव लाओ हैं, जिसकी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। इसमें क्या भैंस पालन के बारे में भी बताया जाता है? हाँ बिल्कुल, भैंस पालन का काम भी बरसों पुराना है। बैठ जाइए। आजकल गांव में रहने वाला हर किसान भाई भैंस का पालन जरूर करता है। भैंस की काफी सारी उन्नत नस्लें मौजूद हैं, जिन्हें क्षेत्रीय हिसाब से अधिक दूध देने के लिए तैयार किया गया है। जैसे मुर्रा हरियाणा को माना जाता है। इस नस्ल की भैंस की दूध उत्पादन क्षमता रोजाना 12 से 20 लीटर होता है। इस नस्ल की भैंसों का रंग गहरा काला होता है और ये वाली है सुरती भैंस। ये नस्ल गुजरात में पाया जाता है। इस नस्ल की भैंसें कम भूमिहीन किसानों के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि इसके खाने पर खर्च कम होता है। इस नस्ल के पशु आकार में छोटे होते हैं। इस नस्ल की भैंस 5 लीटर तक दूध देती है। यह है जाफरवादी भैंस की नस्ल। ये एक अधिक दूध देने वाली नस्ल है जो गुजरात में पाई जाती है। यह है संबलपुरी भैंस। ये सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। इस नस्ल के पशु आकार में बड़े होते हैं। इन पशुओं को गीली मिट्टी में अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए। और हाँ, इनके लिए मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए। इनका टीकाकरण उचित समय पर करवाते रहना चाहिए और इनको उचित मात्रा में भोजन देना चाहिए। पशुपालन के लिए भारत सरकार लोन और 25% सब्सिडी भी दे रही है। अगर आप लोगों को इन योजनाओं का लाभ उठाना है तो आप लोग कौशल विकास केंद्र में जाकर ट्रेनिंग लें और अपने हुनर को बढ़ाएं।
और जो भी किसान बहन भाई इस प्रशिक्षण के लिए अपना नाम रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहते हैं वो प्रिया के पास आके अपना नाम लिखवा दें। प्रिया बहन, सबसे पहले मेरा नाम लिखो, साजन कुमार। हाँ साजन भैया, जरूर। सुलेमान शेख। मेरी पत्नी रसीदा शेख, उसका भी नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग जा सकते हैं। अजय और प्रिया ने बताया कि दामिनी किसान बहन भाइयों के लिए बहुत भाग दौड़ करती है, बहुत मेहनत करती है, लेकिन जिंदगी भर कुंवारी तो नहीं रह सकती ना। कभी ना कभी तो उसका ब्याह होगा ना। वो सब तो ठीक है मेम साहब, लेकिन आप कहना क्या चाह रही हैं? प्रिया ने बताया कि दामिनी की शादी तुम कोई ऐसे लड़के से कर रही हो जिसकी उम्र दामिनी से बहुत ज्यादा है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। सविता। अरे मेम साहब नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए बैठिए। पहले ये बताओ, मैंने तुम्हें मना किया ना मेम साहब मत कह के बुलाया करो, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं हो। अब मेम साहब मैं नाम लेके तो बोल नहीं सकती। आप मेरी मेम साहब हो और मेम साहब ही रहोगी। अब बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं सविता, घर से मैं चाय पी के आई हूँ, बस दिल किया कि जरा सविता के घर चलूं तो चली आई। अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है। सविता, मैं तुमसे दामिनी के बारे में कुछ कहने आई हूँ। दामिनी के बारे में? क्या मेम साहब? देखो सविता, दामिनी एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। अजय और प्रिया ने बताया कि दामिनी किसान बहन भाइयों के लिए बहुत भाग दौड़ करती है, बहुत मेहनत करती है, लेकिन जिंदगी भर कुंवारी तो नहीं रह सकती ना। कभी ना कभी तो उसका ब्याह होगा ना। वो सब तो ठीक है मेम साहब, लेकिन आप कहना क्या चाह रही हैं? प्रिया ने बताया कि दामिनी की शादी तुम कोई ऐसे लड़के से कर रही हो जिसकी उम्र दामिनी से बहुत ज्यादा है और जिसे बात करने की तमीज भी नहीं। मजबूरी है मेम साहब। मजबूरी? कैसी मजबूरी सविता? मेम साहब, कोई भी लड़का पढ़ा लिखा हो और अच्छी नौकरी करता हो तो इस गरीब की बेटी से क्यों शादी करेगा? सविता, यही तो मैं तुम्हें समझाने आई हूँ, तुमसे बात करने आई हूँ कि दामिनी जैसी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की को जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। सविता, मैं चाहती हूँ दामिनी को दिल्ली भेज के अच्छे कॉलेज और अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला करा दूँ ताकि वो खूब पढ़ लिख करके अच्छे मकाम पे पहुंच जाए। तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है? सविता, तुम्हारी आंखों में आंसू। मेम साहब, आप कितनी अच्छी हो, सबके बारे में कितना सोचती हो, आपके मन में सबके लिए कितना प्यार है। मैं आज ही बात करूंगी दामिनी से, वो सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है सविता, दामिनी से जो भी बात हो मुझे बता देना। मैं चलती हूँ। जी मेम साहब, जरूर।
कुमार, तुमने एक कहावत तो सुनी होगी, नादान से दोस्ती जी का जंजाल। हुकुम सिंह को मैंने मना कर दिया है मिलने से। तुम भी अपने पास भटकने मत देना, नहीं तो हम दोनों को ये मुश्किल में डाल देगा। हाँ। प्रणाम हुजूर। अरे तुमको मना किया था ना मुझसे मिलने के लिए। सरकार पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे मैं तो, तुमको किसी बात का असर नहीं होता है, फिर मुड़ उठाए चले आए यहाँ पे। सरकार जितना डांटना है डांट लीजिए, धक्के मार के मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए हुजूर। बहुत ढीठ हो तुम। पूछो, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मेरे मालिक, राजाओं के राजा, प्यासा कुएं के पास नहीं जाएगा तो और कहां जाएगा? जवाब दीजिए हुजूर। अरे आपके उस त्रिमूर्ति ने हमारे गले में जो फंदा डाल दिया है, उस फंदे से आजाद करा दीजिए हुजूर। त्रिमूर्ति? कौन त्रिमूर्ति? मनीषा मैडम, मैडम का छोकरा अजय, सविता की छोकरी दामिनी। मेरा जीना हराम कर दिया है उन तीनों ने मिलके। वो कैसे हुकुम सिंह? पूरी बात बताओ। पूरी बात बताऊंगा तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे हुजूर। हुकुम सिंह, तूने फिर वही नाटक शुरू कर दिया। मैं तुमसे कह रहा हूँ। बताता हूँ मालिक, बताता हूँ, शॉर्टकट में बताता हूँ। मनीषा मैडम के वकील ने उस सुनार को भी कोर्ट में गवाही देने के लिए राजी कर लिया है कि जिस दिन बसंती अपने सोने के कंगन बेचे थे, उसी दिन माधव ने 5,000 रुपए मुझे दिए थे। कंगन बेचते समय बसंती ने सुनार को बताया था कि हुकुम सिंह रिश्वत मांग रहा है, इसीलिए कंगन बेचने पड़ रहे हैं। इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ? रिश्वत तुमने ली है तो अपने कर्मों की सजा तुम भुगतो। मेरी गुस्ताखी माफ करना हुजूर, लेकिन अगर ये मामला खुलता चला गया तो सिर्फ मैं ही नहीं, आप और कुमार साहब भी चपेटे में आ जाएंगे। पर्दा खुलेगा, नाटक शुरू हो जाएगा, छानबीन होगी कि गांव के किसानों को कर्जे के जाल में फंसाकर कैसे उनके खेत पर कब्जा किया जाता है, कैसे उन्हें लूटा जाता है। फिर अकेला मैं ही नहीं, आप और कुमार साहब भी जेल की रोटियां तोड़ेंगे। तुम मुझको डराने की कोशिश कर रहे हो? अरे नहीं हुजूर, आने वाले खतरे से आगाह कर रहा हूं आपको। मैं तो मान जाऊंगा, मगर कुमार बहुत कड़क आदमी है। वो माधव के खिलाफ केस लड़ता रहेगा। अरे कुमार आपके छोटे भाई हैं, उन्हें समझाइए। अगर वो अपनी जिद पर अड़े रहे तो आप दोनों के साथ साथ मेरा भी सर्वनाश हो जाएगा। अरे सरकार, कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजा और नवाब दोनों भिखारी हो गए हैं। फिर आप और मैं किस खेत की मूली है? आप समझदार हैं, सोचकर जल्दी से कुछ फैसला कीजिए कि माधव की आजादी या हम तीनों को जेल। ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। जय हो सरकार। माधव की आजादी या हम तीनों को जेल। माधव की आजादी या हम तीनों को जेल। प्रशिक्षण देने के मकसद से 2 साल पहले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। इन 2 सालों के दौरान इस योजना ने देश में कुशल श्रमिकों की फौज तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाई है। कौशल विकास योजना के तहत 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कि तुमने जानबूझकर कोई भी गलत काम नहीं किया है। उन दुष्ट लोगों ने धोखाधड़ी से तुमसे उस कागज पे साइन करवा लिए जिसमें क्या लिखा था आपको तो कुछ नहीं पता ना। सरकार ये सब नहीं समझेगी ना। माधव भाई, कौशल विकास योजना के तहत आज मैं आप सबको जिस विषय के बारे में बताने वाली हूँ वो है कुक्कुटशाला यानी पोल्ट्री फार्म में मुर्गी पालन। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल
अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। नई सोच, नई सोच, नई